वो तार बाद में लगाए लट्टू को जान पर हम बैठका को ये कमरा में तो हरे लगाया था कृष्णा। बस सभी बैठका को। भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंशु। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस डे है। तो एक उनकी याद में उनको प्रसन्न करने के लिए एक वैष्णव सॉन्ग है। तो मैं गाऊंगा, पीछे दोहराना खाली। ठीक है। करताल है नहीं, करताल नीचे है, फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जयानील प्रेम धना करुणा प्रचुर जयानामल प्रेम धना करुणा प्रचुर हेनु प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुरा को था गेला आचार्य ठाकुरा। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातना मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातना। कहाँ दास रघुनाथा पतिता पवाना दास रघुनाथ पतिता पवाना। कहाँ मोरा भट्टा युग दूसरा कहाँ दास रघुनाथ पतिता पवाना रघुनाथ पतिता पवन। कहाँ मोरा भट्ट युगा कहाँ कविराज कहाँ मोरा भट्ट युगा कहाँ कविराज। एक काल कथा गेला गौरा नाटराज एक काल कथा गेला गौरा नाटराज। पाषाणे कुटीबो माथा अनिल पशेब पाषाणा कुटीबो माथा अनिल पशेब। गौरांग गुणेरा निधि कथा गेले पाव गौरांग गुणेरे निधि कथा गेले पाव। पेशाब संगीरा संगे जय केले विलास
जैसा संगीरा संगे जकेल विलास से संगा न पाया कांदे नरोत्तम दास संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जे आने लपे धन करुणा प्रचुर प्रेम धन करुणा प्रचार हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे शील स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों के पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नतर्क श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटकूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। तो ये नरोत्तम दास विलाप कर रहे हैं। नरोत्तम दास ने लिखा लिखा है वैष्णव वैष्णव आचार वैष्णव गीत सॉन्ग लिखे हैं, उन्हें लिखे हैं। तो ये गाते हैं प्रभुपाद जी के तेरो मतलब डिसअपेरेंस डे पे। ठीक है, ओके, हम अपना श्लोक पे चलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो भगवान ने श्लोक बोला, भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 28-27 में बोला कि यद करोसी यद ददासी, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो क्या लाभ मिलेगा, मतलब आपके अर्पित को मिलेगा क्या? तो कह रहे हैं शुभा शुभ फल है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। शुभा शुभ फल रेवम मोक्षस्य कर्म बंधने सन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधने सन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अगर इस प्रकार से अपने हर कर्म को भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा? तो कह रहे हैं शुभ अशुभ फल रहेगा। शुभ और अशुभ के फलों से, या शुभ या पुण्य या पाप के फलों से तुम मुक्त हो जाओ। इस संसार में हमें इस संसार में दो चीज की ड्युअलिटी है, तो पाप करोगे या पुण्य करोगे, और इसी चीज से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं शुभ शुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है, और इस प्रकार से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। जैसे मैंने कल बताया, शुभ वो जो शुभ कर्म होते हैं वो होते हैं कि मैं विद्वान हूँ और पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, अच्छा रूप है, ये सब शुभ शुभ कर्म से आता है। तो हम जो भी शुभ कर्म करें पिछले जन्म में, अभी कर रहे हैं, तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? ये सब चीजें मिलेंगी। और अशुभ कर्म होते हैं कि हमने जो पाप करे हैं, बुरे कर्म करे हैं, उसमें हमें बीमारी मिलती है, बीमारी, कठिनाई, टेंशन, ये रोग वो रोग, ये सब चीजें हमें सताते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताते हैं कि मानो आपने खाना बांटा, खाना बांटा मतलब कहीं पे खाना बांटा, और ये खाना बांटना बड़ा दान है, अच्छा दान कर रहे हो, पर ये भगवान का प्रसाद नहीं है। आपने खाना खाना बांटा खूब, लेकिन ये भगवान का प्रसाद नहीं है। तो बदले में क्या मिलेगा? बहुत सारा खाना ही मिलेगा तुम्हें। तुम खाना बांट रहे हो तो तुम्हें खाना ही मिलेगा। खाना मतलब अन्न मिलेगा, ये सब चीज सामग्री मिलेगी। तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा ना, जो मिलेगा उसको भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा, उसे ग्रहण करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। और अगर इसी कर्म को, मतलब तुम खाना ही बांट रहे हो, सेम टू सेम कर्म है, इसी कर्म को तुम खाना बांट रहे हो, लेकिन वो प्रसाद है भगवान का, यानी भोग लगा हुआ है, भगवान का प्रसाद है, भगवान को समर्पित होके करो, कर रहे हैं, तो आप धाम जाओगे। तो यानी दोनों काम कर रहे हो एक जैसे ही। एक में अगर भगवान का प्रसाद नहीं है, नॉर्मली खाना बांट रहे हो, तो इस संसार में वापस आना पड़ेगा। दूसरा,
सेम टू सेम वही कार्य कर रहे हो, लेकिन भगवान का प्रसाद है, तो कहाँ जाओगे? तो धाम जाओगे। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कार्य कर रहे हो अगर भगवान को अर्पित हुए करोगे तो तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो क्या कठिनाई है? तो लोगों को कठिनाई क्या है? दोनों काम कर ही रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को कठिनाई क्या है? भगवान का प्रसाद वाला क्यों नहीं कर रहे, विदाउट प्रसाद वाला क्यों कर रहे हैं? तो ज्ञान नहीं, पता नहीं, मतलब ज्ञान नहीं है। तो कठिनाई सिर्फ ज्ञान की है। ज्ञान नहीं है तो ऐसा कर रहे हैं। तो सिर्फ भोग लगा के खाओ, नहीं तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भोग लगा के खाना पड़ेगा। और ये एक एग्जाम्पल बताया है कि किस तरीके से तुम भगवान को अपने कर्म समर्पित कर सकते हो। कर्म तो किया उसने, पूरे दिन खाना बांटा, उसने बनाया बांटा, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया। इसलिए क्या हुआ? पुण्य में काउंट हो गया और उसको भोगने के लिए दोबारा वापस आना। और अगर यही उसने भगवान को भोग लगा के किया तो कर्म के कर्म किया और वो अकर्म में काउंट हो गया और इसके लिए उसे धाम जाएगा। और कह रहे हैं संन्यास, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यति। तो संन्यास योग युक्तात्मा का मतलब क्या है? संन्यास योग का मतलब है कि इस प्रकार से तुम संन्यास योग में युक्त रहोगे, यानी लगे रहोगे, डटे रहोगे, अच्छी तरह से स्थित रहोगे वहां पे। और कह रहे हैं विमुक्तो मामुपेष्यसि, मतलब जो चार प्रकार के रस है ना, विमुक्तो मामुपेष्यसि, यानी जो चार प्रकार के रस हैं उसमें स्थित होके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, जो ये चार प्रकार के रस हैं उसमें किसी एक में स्थित होके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। अब कोई पूछे ये क्या है संन्यास योग युक्तात्मा का मतलब क्या है, कि हम कैसे संन्यास, मतलब समझ में नहीं आया तो बता रहे हैं। संन्यास योग युक्तात्मा का मतलब है संन्यास, तो इसमें एक न्यास होता है और एक सम्यक न्यास। तो न्यास का मतलब होता है स्थित होना। तो स्थित है मतलब स्थित तो है, पर कैसे स्थित है ये इसमें कुछ नहीं बताया। लेकिन जो सम्यक न्यास न्यास है उसमें बताया कि सही से स्थित होना। सही से स्थित होना मतलब जो चार रस हैं उन चार रसों में से एक में तुम स्थित होकर भगवान की सेवा कर रहे हो। तो सही से स्थित होना, सम्यक रूप से स्थित होना है। तो हमारी स्थिति क्या है अभी? दास के रूप में। हमारी स्थिति दास के रूप में है। और संन्यास योग में युक्त होने का अर्थ क्या हुआ? जब हर किस कर्म को भगवान को अर्पित कर रहा है। संन्यास योग युक्त का मतलब है कि स्थित तो है लेकिन किसी एक रस में, वो एक भाव में वो स्थित होके हर कर्म को भगवान के लिए करता है, हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है। तो अर्थ यह हुआ कि हम दास के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो दास से भाव या साख्य हो सकता है, जैसे अर्जुन का दास से भी था और साख्य भी था, उनका साख्य भी था उनमें। टेक्स्ट पढ़ते हैं। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकते। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो अपना जो चित्त है वो भगवान में लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया सब कुछ भगवान को अर्पित करो, लेकिन अर्पित कर रहे हैं कब कर पाओ? चित्त भगवान में हमेशा लगा है। तो अपने चित्त को मतलब भगवान से तुम कांटेक्ट बना के रखो अपने चित्त का। तो हर कर्म भगवान के लिए करोगे, स्मृत करोगे तो तुम इस तरीके से आसानी से धाम चले जाओगे। लेकिन हमें कठिनाई क्या होती है अभी, कि इसमें जो भगवान कह रहे हैं कि जैसे कल बताया कि डायरेक्ट भक्ति करनी है सुबह शाम। बाकी दिन में अगर सुबह शाम डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, बाकी जो तुम कार्य कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि वो उस भक्ति में सहायता दे, मदद करे। अभी हम अगर शास्त्र लेके बैठ जाएं, भागवतम लेके बैठ जाएं या और कोई ग्रंथ लेके बैठ जाएं, चरण चरण लेके बैठ जाए, तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब है कुछ रोक लगी है, मतलब इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा। कुछ प्रतिबंध है, रोक लगी है। कुछ चेतना का दूषित, मतलब कुछ हमारी चेतना दूषित है अभी, इसलिए हम शास्त्र को लेके बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो जो शास्त्र समझ में नहीं आता है, पर तो ये एक तरह से एक बात होगी, शास्त्र में समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा शास्त्र समझ में? तो बता रहे हैं पर जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे, करते हैं, तब हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। और धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे तो हमें फिर शास्त्र समझ में आते रहेंगे। जैसे कि एक डिवोटी थे जो कह रहे थे कि मैं 9 साल से एक सूखी माला कर रहा हूँ, मतलब 9 साल से माला कर रहा हूँ पर बिल्कुल सूखी, कोई रस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जब भी मुझे कोई सेवा मिली वो मैंने उत्साह पूर्वक सेवा करी। जब भी मुझे कोई सेवा मिली तो मैंने उसमें ऐसा नहीं है अरे यार आ गए फिर ये सेवा करनी, सेवा देंगे करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, उत्साह पूर्वक सेवा करी। तो सेवा करते करते वो कह रहा है कि अब ऐसा हो गया है कि मैं 32 से कम कर नहीं सकता, 32 से कम कर नहीं सकता।
तो ये कैसे हुआ? सेवा, यानी हर सेवा कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सेवा का कोई रोल नहीं है, सेवा करते करते का हमारी चेतना शुद्ध होती है, पर शास्त्र समझ में आते हैं, गीता भगवत गीता समझ में आती है, तो ये सब चीजें समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं ना हम तो वाली पढ़ेंगे, अब सेवा दे दी सेवा नहीं करेंगे, तो जो सेवा करोगे उसी से समझ में आएगा ना, ये जब सेवा नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगी? तो लेकिन जो कौन सी सेवा? प्रमाणिक सेवा, जो गुरु आचार्य या तुम्हारे काउंसलर जो बोल रहे हैं वो सेवा हमें पूरी करनी है, उत्साह पूर्वक। उत्साह पूर्वक बहुत जरूरी है। तो जो भी सेवा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ये भी है, मतलब अगर सेवा कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए या उसकी प्रसन्नता? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसे वैसे के लिए कर रहे हैं। मान लो कि जैसे कोई अगर मंदिर में है, टेम्पल में है, तो वो सुबह शाम तो डायरेक्ट भक्ति कर रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम, लेकिन दिन में मान लो किसी कोई सेवा मिली है, कैशियर की मिली है, कोई मिली है, तो वो सेवा कर रहा है प्रसन्नता से, उत्साह पूर्वक कर रहा है, तो वो उसकी सेवा से क्या, उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, और वो उसकी समर्पित है भगवान को, उसका काम है। तो मेरा हृदय जब शुद्ध है तो ये भगवान को समर्पित रहे। तो जितनी सेवा हम करते हैं तब धीरे 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 शास्त्र समझ में आता है, और भगवान की कृपा फिर प्राप्त। जैसे सुप्रश्नाथ प्रभु बता रहे थे कि मैंने ऐसा तो नहीं कि कहीं से भक्ति शास्त्र कोर्स किया हो, भक्ति कोर्स किया हो, मैं तो खाली करते करते ही अपने आप गीता समझ में आने लगी। अपने आप ही है ना कि गीता का श्लोक पढ़ो समझ में आने लगता है, तो कैसे हुआ ये? तो कृपा, भगवान की कृपा है। तो कैसे? सेवा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, भगवान की कृपा होती है कि एकदम गीता समझ में आने लगती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो हमारी सेवा का संबंध जब से है, आया ना? उसे जब वो कर रहा था 9 साल से कुछ भी रस नहीं मिला, लेकिन जब वो सेवा उत्साहपूर्वक कर रहा था तो उसी जब में रस मिलने लगा, 32 से कम नहीं कर पा रहा है। तो सेवा से संबंध जब का हो गया ना सीधे सीधा, तो इसलिए सेवा, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हर चीज जो भी कर्म कर रहे हैं मुझे समर्पित होकर करो, क्योंकि भगवान को समर्पित होकर कर्म करेंगे तो भगवान की सेवा होगी सारी। सेवा होगी तो सारा शास्त्र समझ में आएगा, माला अच्छी होगी, जप अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कृष्ण भक्त हर चीज, हर कर्म, हर चीज, हर कर्म को समर्पित करते हैं भगवान को, इसलिए डिवोटी लोग, भक्त लोग हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। अभी वर्ड बताते हैं युक्त, मतलब संन्यास युक्त, मतलब किसी एक रस में युक्त होके और फिर भगवान की सेवा करते हैं। तो कैसे युक्त रहते हैं? भगवान को अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, और कह रहे हैं कि गुरु के निर्देशन में, यानी गुरु जो बोल रहे हैं उसके निर्देशन में होके वो कार्य करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है कि हम तो भाई साथ सेवा में आ गए अपनी मर्जी से कृष्ण की सेवा करेंगे, नहीं, गुरु के निर्देशन में हमें सेवा करनी है। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य क्या है? देखो, अर्थात इसका मतलब है कि परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य, एक होता है शुष्क वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। शुष्क वैराग्य वो है कि अगर कोई इंसान दीवार पार करनी है किसी को, अब बगल में नसैनी रखी है, लेकिन वो नसैनी का उपयोग नहीं कर रहा है कि मैं तो ऐसे ही उड़ते उड़ते ऐसे ही उधर पहुंच जाऊंगा, तो ये हो गया शुष्क वैराग्य। और ये भक्त क्या है? उसे दीवार पार करनी है, नसैनी है तो नसैनी को रखेगा, दीवार पे चढ़ेगा और पार हो जाएगा, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। मतलब वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखना और वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना, बस इसीलिए देखता है, बाकी वस्तुओं को कोई कार्य नहीं है। इस तरीके से जैसे इसमें बता रहे हैं, उस अर्थात उस वस्तु में आसक्त नहीं होता वो, बल्कि उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो नसैनी से आसक्त हो गया, मेरी नसैनी छूट रही है, नहीं, उसने खाली यूज किया ना उसको। क्यों? क्योंकि दीवार फांद के मंदिर जाना है, मंगला आरती में जाना है, तो उसने यूज किया खाली उस चीज को। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आसक्त नहीं है नसैनी से, बस सिर्फ उपयोग कर रहा है, भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें इस बॉडी से भगवान की सेवा करना है, इसलिए रख रहा हूं कि मैं भोग कैसे कर लूं अच्छे से। आज जो भी संसार में लोग जो भाई अच्छा शरीर बना रहे हैं, क्यों? कि भोग कर सकूं अच्छा, तो भोग के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना है, लेकिन भक्त शरीर का ख्याल रखते हैं क्योंकि मुझे इस शरीर से भगवान की सेवा करनी है, ना कि भोग के लिए। तो ये होता है युक्त वैराग्य। और कह रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार किया, भक्ति रसायन सिंधु में बताया, अनासक्त विषयान हर मुमुपज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान, अनासक्त्यान विषयान मतलब विषयों में आसक्त नहीं होता। विषय मतलब जो भी विषय है, अपने कार्य करने के, कर्म करने जो विषय, उनमें आसक्त नहीं होता। फिर कह रहे हैं अथा हर मुपयुज्यतः, जितना उपयोग उनका कृष्ण भावना के लिए होता है उतना उपयोग करते हैं। जैसे मान लो जूम, अब मैं जूम का उपयोग कितना कर रहा हूँ? 40 मिनट,
बाकी तो उपयोग नहीं कर रहा हूं ना। यानी बस कृष्ण कृष्ण कथा के लिए या कृष्ण के लिए, मतलब कृष्ण भावना के लिए जो भी उपयोग है उसमें चीज को ग्रहण करूंगा, उपयोग करूंगा वापस। ऐसा नहीं कि अब मैं वो यूज अपने लिए कर रहा हूँ। सब कृष्ण तो कह रहे हैं कि यथा धर्म पूज्यंता, मतलब जितना उपयोग कृष्ण भावना के लिए है उतना वो उपयोग करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। फिर कह रहे हैं निर्बंधे निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। मतलब तो उनका निर्बंध क्या होता है, इस चीज का उपयोग कृष्ण संबंधित नहीं है तो नहीं करेंगे। निर्बंध ये है कि जिस चीज का उपयोग कृष्ण संबंधित नहीं है उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, और जिस चीज का कृष्ण संबंधित उपयोग है उसको हम करेंगे। जैसे आज यूट्यूब हुआ, जूम हुआ, और भी है, व्हाट्सअप है, तो हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, कृष्ण संबंधित है तो कर रहे हैं, कृष्ण संबंधित नहीं है तो हम उपयोग नहीं करेंगे। तो 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 किसी व्यक्ति को दीवार पार करनी है, ये मैंने बता दिया सीढ़ी का एग्जाम्पल। अगर मान लो कि एक तरह से और बताते हैं, जैसे कि जो अपने आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो इन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए बहुत सी चीजें उपयोग करी। जेट का उपयोग किया, मतलब हवाई जहाज का, रॉयल गाड़ी का उपयोग किया, अच्छी अच्छी फैसिलिटी का। तो ऐसा कौन साधु करता, कौन सन्यासी करता है? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वो उनका उपयोग कृष्ण संबंधित होके कर रहे हैं। जैसे कि अगर जैसे कोई चोर है और 120 की स्पीड में भाग रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए जाहिर सी बात है पुलिस को 125 की स्पीड करनी ही पड़ेगी, तभी उस चोर को पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पकड़ पाएंगे। तो पूरी दुनिया भाग रही है किसके लिए, भोग के लिए और नरक जाने के लिए, भोगों के लिए भाग रही है। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उन्हीं की सुविधा को लेके उन्हीं की सुविधा का उपयोग करके उनको प्रचार करते हैं। यानी उन्होंने गाड़ी बनाई भागने के लिए कि मैं फोर व्हीलर से भागूंगा भोग के लिए, तो उसी फोर व्हीलर का उपयोग करके उन्हीं को प्रचार करते हैं। तो ये हो गया भक्ति वैराग, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर चीज का उपयोग कृष्ण के लिए होना चाहिए, हर चीज का उपयोग कृष्ण के लिए, भगवान के श्रवण कीर्तन प्रचार के लिए होना चाहिए। तो सारी चीजें कृष्ण को समर्पित अपने आप ही हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें कृष्ण संबंधित देखोगे, कृष्ण के प्रचार के लिए देखोगे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कृष्ण को समर्पित हो जाएंगी। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। ये बता रहा था। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। देखो, हरे कृष्ण मंत्र तो कर ही रहे हैं हम, इसमें कोई डाउट नहीं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, पर अन्य कर्मों को, इसके अलावा अन्य कर्मों को आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, अन्य कर्मों को भी कर रहे हैं ना, अन्य कार्यों को, मतलब कृष्ण मंत्र, तो उनसे क्या होगा, सेवा कर रहे हैं या भगवान संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनसे हमारा अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान क्या है हमारा, तो मतलब जो हमारा अज्ञान ये है कि हमारा जो कृष्ण से शाश्वत संबंध है उसको हम भूल चुके हैं, ये अज्ञान है। तो उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, मतलब अज्ञान की वजह से हम भूल चुके हैं कृष्ण संबंध, तो उस संबंध को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए हम ये करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञान नष्ट होता जाएगा और ये स्फूर्त होता जाएगा स्वतः ही कि मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण के धाम जाना, ये चीजें शाश्वत प्रकट हो जाएंगी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है। ये यहीं से थे, आगे थे, हाँ ठीक है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। देखो, मुक्ति 5 प्रकार की होती है, उसमें एक मुक्ति होती है ना जो सारूप्य मुक्ति, सारूप्य नहीं, सारूप्य नहीं, सारूप्य भगवान जैसा रूप, और एक सामीप्य भगवान के समीप, एक सालोक्य भगवान का लोक, जो तदाकार होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो मुक्ति इसमें भी बताएंगे आगे। देखो मैं बता रहा हूँ, भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये तो पता है। तो सामान्य मुक्ति का जो अर्थ बता रहे हैं ना, तो मुक्ति भी विशिष्ट होती है, मतलब मुक्ति भी अलग अलग होती है, विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता। मतलब अगर वो जद करोशी वाला श्लोक अपने ऊपर जोड़ रहा है, वैसा कर रहा है, फॉलो कर रहा है उस श्लोक को,
और उससे उसको क्या हो रहा है, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो रहा है, तो उसको मुक्ति प्राप्त होगी। तो कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी? तो यहाँ पे बता रहे हैं ये वाली मुक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वो तदाकार हो जाए, मिल जाए उसमें, ये मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये तो सामान्य मुक्ति है, ये तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति वाले रखते हैं। लेकिन यहाँ जो मुक्ति का अर्थ है वह है हमेशा के लिए धाम जाए, ये मुक्ति का मतलब, हमेशा के लिए वह धाम जाए। कह रहे हैं ना, अपितु भगवत धाम प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपेक्षि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मेरे धाम वापस मतलब कितना सुंदर है श्लोक, देखो कह रहे हैं ना माम उपेक्षि, वो मेरे धाम वापस आता है। भगवान गारंटी ले रहे हैं कि वो ऐसा करेगा। अगर इस श्लोक को फॉलो कर लिया हमने, इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया, तो हम भगवान के धाम जाएंगे, निश्चित है, पक्का है। तो इसलिए कह रहे हैं कितना सुंदर है ये श्लोक कि जो भी अपने जीवन को इस श्लोक को उतार ले वह धाम जाए। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्था हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, जहां से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। देखो ये सोल्यूशन कौन दे रहा है, ये सारा कुछ बता रहा है प्रभुपाद जी। बाकी किसी संप्रदाय में बताया जा रहा है इतना एकदम सिंपल रास्ता के बारे में कैसे जा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि सन्यासी मतलब वही मैंने बता दिया, न्यास मतलब स्थित होना, और संन्यास मतलब सम्यक रूप से अपनी वास्तविक स्थिति जानना। वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविक स्थिति जानना, और फिर भगवान की सेवा में स्थित होना। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्यदास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। सरल है। तो वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। मतलब जो सकाम कर्म होते हैं ना, अपने लाभ के लिए कुछ कर्म, वेद वर्णित मतलब कर्मकांड, उन पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी, बिल्कुल उपेक्षा कर देता, ध्यान नहीं देता उनका। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तु तो विरोध नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो कभी कभी जो कर्तव्य है वर्णाश्रम के, ऐसा लग रहा है उनका विरोध कर रहा है, मतलब वर्णाश्रम के भी या फिर वैसे कोई रूल है, लेकिन असलियत में वो विरोधी नहीं है। जैसे कि मान लो जो कि नित्य मुक्त जीव हैं या फिर जो शुद्ध भक्त हैं, तो देखा ना कि अब वो मतलब सूर्य नमस्कार या फिर गायत्री ये सब नहीं करते, क्योंकि उनका मन अब कृष्ण में एकदम मिल गया है। तो देखने में तो ये लग रहा है ना कि उन्होंने अपेक्षा कर दी है, क्या ये तो नियम कानून तो कर नहीं रहा, मंगल आरती नहीं जा रही, ये सब नियम नहीं कर रहे, तो ये तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वस्तु तो विरोधी नहीं है, क्योंकि उन्हें अब जरूरत ही नहीं उस चीज की करने की, क्योंकि वो अब इस लेवल पे पहुंच गए, उन्हें जरूरत ही नहीं है कि अब वो ये सब चीजें फॉलो करें। ये उनके लिए है जिनको जरूरत है। तो ये हम पे बता रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि ये सारे नियम पालन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो करना ही नहीं है उसको, है ना, सारे नियम पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्योंकि उसे करना ही नहीं है। नियम क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, और वो जहां भी है उसको हमेशा स्मरण कर रहा है, भगवान का जहां भी है भगवान का स्मरण उसका हमेशा चल रहा है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। प्रभुपाद रोलर गाड़ी में जेट में घूमते थे, कोई समझ पाता है साधारण मनुष्य से? अरे ये तो ये साधु ऐसे कर रहे हैं, तो वो ये कि नहीं समझ सकता। अब जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है वह कैसे कार्य करता है व्यक्ति समझ नहीं पाता, कह रहा है ना कि नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण का प्रेम मिल गया है, अब वो किस तरीके से कार्य करेगा सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने किस तरीके से कार्य किया समझ पाया कि ये तो सन्यासियों के विवाह करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, हिप्पियों के संग रह रहे हैं, तो नहीं समझ सकते इस तरीके से। ठीक शब्द है तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्न ना बुझाए, चैतन्य चैतन्य बद्ध। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मानना चाहिए। और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव है, ध्रुव मतलब ध्रुव टिके रहेगा, ध्रुव। हाँ, तो आप सेवा कर ना सको किसी कारण, खाली सोच रहे हो कि मुझे सेवा करनी है, प्रचार करना है,
तो ऐसी अवस्था भी रहेगी, तो ऐसी अवस्था में भी इंसान मुक्त हो जाएगा, ये बता रहे हैं। मान लो कि सेवा करने का टाइम नहीं है या किसी मजबूरी वक्त करने को, लेकिन सोच रहे हो मुझे सेवा करना है, प्रचार करना है, तो ऐसे मुक्त हो। उसी प्रकार वह व्यक्ति भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम दामोदर श्रम पढ़ेंगे। श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ताजमनं यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो हृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्तताग्रवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मूर्छां वदिं वा न चान्ये व्रणेऽहं वर्षाद् अपि इदं ते वपूर्णात् गोपालबालं तदा मे मनस्याभिरासं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तामं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिर्गम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणे समामज्ञे मेदिचिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृते यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तापेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोचे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयधरायाता विश्वसधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुम नमो अनन्तलीलाय देवाय तुम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।